शांत हो जाओ नंदी, प्रजापति दक्ष को क्षमा करो और तुरंत लौटा। जिनकी निंदा आपने की है उन्हीं ने मुझे रोक लिया है प्रजापति दक्ष। यदि प्रभु का आदेश न होता तो मैं आज आपको शिव निंदा का उचित दंड देता। प्रणाम माते। देवी प्रसूति, ध्यान रहे, आज के बाद शिव से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शिवगण इस महल में पुनः प्रवेश न करे। इसलिए आप भी जाइए और कनखल में होने वाले महायज्ञ की तैयारियों में लग जाइए। मुझे अपनी समस्त पुत्रियों एवं जामाताओं के साथ समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देने के लिए जाना है। जब सती को ये ज्ञात होगा कि उसे और महादेव को हमने यज्ञ में आमंत्रित ही नहीं किया, तो उसे कितनी अधिक पीड़ा होगी। ये है हमारा कैलाश, जहां पर हम निवास करते हैं। है ना सुंदर? बहुत। राजकुमारी सती, सदा महल में समस्त सुख सुविधाओं के मध्य रहने वाली मेरी सखी राजकुमारी सती, आपको यहाँ किसी वस्तु का अभाव तो नहीं? अभाव? वैसे तो कोई अभाव नहीं, परंतु एक अभाव था। कैसा अभाव? तुम दोनों की अनुपस्थिति का अभाव, जो अब दूर हो गया है। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो मुझे कोई अभाव नहीं। मैं अति प्रसन्न हूँ। प्रसन्न तो हम भी बहुत है राजकुमारी सती। हमें बहुत चिंता हो रही थी जब आप महल त्याग कर कैलाश पे आई थी कि आपको कोई कष्ट तो नहीं। कष्ट? कैसा कष्ट? ये तो वो पवित्र स्थान है जहां पर संसार के सारे कष्ट मिट जाते हैं, और यहां आने के पश्चात अब मेरी कोई चाह भी नहीं बची अपने स्वामी के निकट रहने के सिवाय। अब और कोई इच्छा नहीं रही। अरे आओ ना, कैलाश भ्रमण कराती हूँ। आज प्रभु ने रोक लिया, अन्यथा उस दुष्ट दक्ष का अंत निकट था, जो हमारे प्रभु का तिरस्कार पे तिरस्कार किया जाता। भृंगी, अब शीघ्र क्रोध त्याग करो नंदी। क्या सती इधर ही आ रहे हैं? प्रणाम माते। अरे भृंगी, नंदी, आज तुम दोनों थे कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कैलाश के सिवा हम कहाँ जा सकते हैं? किंतु आपके संग ये कौन भ्रमण कर रही हैं? ये दोनों हमारी सखियां हैं, जया और विजया। आज से ये हमारे साथ कैलाश में यही निवास करेंगी। नंदी, क्या बात है? तुम्हारे मुख पर ऐसा क्रोध क्यों? क्रोध? कहाँ है मेरे मुख पर क्रोध? स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बताओ, क्या बात है? किसी से लड़कर तो नहीं आ रहे हो ना? लड़कर नहीं, अपितु एक शिवगण से विवाद कर कर आ रहे हैं नंदी। विवाद? वो भी शिवगण से? कैसा विवाद है? का विवाद तो किसी न किसी शिवगण से होता ही रहता है माता। जब भी कोई शिवगण प्रभु के कार्य में तनक भी आलस्य करता है तो नंदी जी सहन नहीं कर पाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी तो अपने सींगों से पर्वतों को भी तोड़ने लगते हैं। नंदी,
इतना क्रोध सही नहीं है पुत्र। देखो, सभी शिवगण समान तो नहीं होते ना। कोई अधिक कार्य करने में सक्षम होता है तो कोई कम। इसीलिए सभी शिवगणों के समस्त प्रेम से रहना सीखो। क्योंकि कैलाश प्रेम का निवास है, क्रोध का नहीं, समझे? हाँ माते, अब मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। अच्छा सुनो, भोजन बनाकर रखा है, खा लो, अच्छा लगेगा। हाँ। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। नंदी, भृंगी, तुम दोनों अत्यंत शीघ्र लौट आए। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि तुम प्रजापति दक्ष के महल में कुछ दिन और रुककर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाओगे। उस महल में हम कैसे रुक सकते थे प्रभु, जहां दक्ष जैसा दुष्ट निवास करता हो। आपकी निंदा करके उसने मेरे क्रोध को उत्कर्ष तक पहुंचा दिया था, किंतु आपके कारण आज वो बाल बाल बच गया। यदि आपने मुझे रोका ना होता तो मैं उसे सींग मार मार के मृत्यु के मुख तक पहुंचा देता। नंदी, इतना क्रोध अच्छा नहीं। दक्ष प्रजापति को इस समय क्षमा ही कर। वो इस समय गहन आघात की स्थिति में। तुम ही सोचो ना, उनकी मनस्थिति क्या हो। जिस पुत्री को वो सबसे अधिक प्रेम करते, वही पुत्री उन्हें त्याग कर मेरे साथ यहाँ कैलाश पर चली आई, तो उनका क्रोधित होना तो स्वाभाविक है। और जब ऐसा क्रोध आता है तो व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ही स्वयं को शांत करता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इस समय दक्ष प्रजापति को क्षमा करना ही श्रेष्ठ हो। कितने दयालु हैं आप, जो उनकी धृष्टता पर भी दया प्रकट कर रहे हैं। किंतु वे आपके मन को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु। हमारे समक्ष वे आपका बार बार अपमान कर रहे थे, जो हमसे सहा नहीं जा रहा था प्रभु। और अभी भी वो आपका अपमान करने हेतु कनखल में यज्ञ करने की कुटिल योजना बना रहे हैं, जहां पे वो समस्त देवतागणों को बुला रहे हैं और आपको नहीं बुला।